नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं अपने अनुभव के अनुसार, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, लेकिन जितना अनुभव मुझे है उसके आधार पर आपसे एक विषय में बात करना चाहता हूँ कि किसी भी देवी देवता का, किसी भी पूजा पाठ में आपका ध्यान कैसे लग सके। सपोज़ करो आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपना नित्य कर्म करने के बाद में, जो स्नान आदि करने के बाद में आप पूजा करने के लिए बैठ गए, तो पूजा करने में तो आपने घंटी वंटी बजाई और आवाज़ वगैरह जो भी कुछ आपने मुँह से निकाल कर के उच्चारण किया शब्दों का, तो उस वक़्त में तो आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन कई बार जब आप एकाग्रचित्त होकर के अपने आँखें बंद करके और अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने राम को, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, उनका मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो फिर आपका मन भटकाव की तरफ जा सकता है, इधर उधर भागता है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक महात्मा के पास में एक सज्जन गए, महात्मा जी हमें, मतलब मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिसको मैं बार बार दोहरा के और मैं उसकी आराधना करके, जिसके लिए भी वो मंत्र है, उसका पक्का भक्त बन के अपने सारे कार्य करवा सकूं। दूसरी भाषा में कहा जाए कि वो जो जिनके लिए मंत्र है, मान लो हनुमान जी के लिए है, देवी देवता के लिए है, शिव जी के लिए है, वो मेरे काबू में आ जाएं। क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो बीज मंत्र होते हैं उसमें जितने अक्षर हैं उतनी लाख बार अगर उसको उच्चारण किया जाए, मैं नहीं कह रहा ऐसा, मगर मैंने ऐसा सुना है, तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो मन भटकाव की तरफ ना जाए तो आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दो। गुरु जी को ये मालूम था कि ये किसी भी हालत में इस लायक नहीं है। जैसे इसका मन भटकाव की स्थिति में रहता है, जब ये आश्रम में भी आता है तो इधर उधर जो ये, जब इसके मतलब की बात हो रही होती है तो ठीक है, वरना इसका मन भटकाव की स्थिति में ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी अगर ये कह रहा है, क्योंकि प्रथम शिष्य मानता है आप अपने आप को, हालांकि मेरी नज़र में ये इतना नहीं है निपुण कि इसको वो मंत्र दिया जाए, तो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे को एक मंत्र देता हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी भी तरीके से दिमाग में बंदर की छवि ना आ जाए, बंदर के बारे में आपका ध्यान ना चला जाए, बस इतनी सी बात है। और वो लोग, गुरुजी कमाल कर दिया आपने, ये तो बात बड़ी आसान है। तो क्या ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये मंत्र एकदम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मंत्र उच्चारण करते हुए आप आंखें बंद भी कर लो तो बंदर के बारे में ना आपका दिमाग चला जाए, बंदर की छवि आपके दिमाग में ना आए, बस। अब वो साहब क्या हुआ कि हफ्ते के बाद में आया, गुरुजी ये तो कमाल ही हो गया, मैं कभी सॉरी, मैं कभी भी बंदर के बारे में सोचता नहीं था, मगर जब से आपने वो मंत्र दिया, जैसे ही मंत्रोच्चारण स्टार्ट करता हूँ तो वो एकदम से सबसे पहले बंदर की छवि दिमाग में आ जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो मेरा जो मन है उस मंत्र की तरफ लग नहीं पा रहा। अब ये जो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, गुरुजी को तो था ही मालूम भैया ऐसा होएगा। अब मैं बताता हूँ आपको संक्षेप में कि मन को काबू में कैसे किया जाए। मन का आहार ख़त्म कर दो, सबसे पहले कम करो, उसके बाद उसको ख़त्म करो। यदि आपको आराधना करनी है, चुपचाप बैठ कर के एकांत में घंटे 2 घंटे के हिसाब से आपने रोज़ आना, पाठ करने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, भगवान का नाम लेना वगैरह वगैरह, तो आहार ख़त्म कर दो इसका। मन जो है ना, इसका आहार क्या है? बेफजूल की बातें। बेफजूल की बातें कैसे? आप मान लो कि पार्क में गए, वहाँ पे किसी ने बोला कि फ़लाँ का ऐसे नुकसान हो गया, उसका वो हो गया, आज उसने सेंचुरी मारनी थी, 99 पे आउट हो गया, वगैरह वगैरह। वो जो बेफजूल की बातें हैं, या तो आपने वहाँ पे सुनी और या फिर आपने अखबार में पढ़ी। अब क्या होगा, जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो 99 पे आउट वैसे उसको होना नहीं चाहिए था, या किसी के 99 रन है, मान लो किसी प्लेयर के, या उसके आज 100 बन जाएँ, क्योंकि आपने वहाँ पर सुन ली। तो जिस प्रकार से एक शेर को काबू में करने के लिए, जो सर्कस में जो शेर काम करता है, उस शेर को काबू में करने के लिए उसका सबसे पहले आहार कम करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के लिए उसको बिल्कुल नहीं देते आहार। उसका आहार क्या है? मांस। तो जब उसको मांस नहीं मिलेगा तो वो बड़ा, एक तो कमज़ोर हो जाएगा, बैठा रहेगा, क्योंकि उसको आहार नहीं मिल रहा, उसके अंदर ताकत कम हो गई, या फिर वो इतना ज़्यादा उग्र हो जाएगा कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से मांस मिल जाए।
फिर आप क्या करेंगे, आपके हाथ में एक हंटर है, उससे तो वो डरेगा, और उस हंटर से जब वो डरेगा तो फिर आप इसी बीच में उसको एक मांस का टुकड़ा दिखाएंगे, और आपके अनुसार वो जो शेर है वो अपने चारों पाँव से एक स्टूल के ऊपर बैठ भी जाएगा, जो रिंग है उसके बीच में से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कूदने के बाद में ये मुझे मांस का टुकड़ा दे देगा। तो उसके बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा उसके बाद उसको भरपेट आहार भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार हमारा मन है, जब जंगली जानवर काबू हो सकता है, कोई भी जीव हो, उसका आहार ख़त्म कर दो, उसके बाद आस्ता आस्ता उसको दो, जब उसको आहार दिखाओगे तो वो अपना काम करेगा फिर आपके अनुसार। इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क, हमारा जो जो दिमाग कह लो, इसका भी हम मन कह लो, इसका आहार आपको कम करना है। आहार बेफजूल की बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अखबार मत पढ़ो या किसी की बात मत सुनो। कई आदमी होते हैं कि बेकार में वो इस तरह की कोई मतलब टॉपिक लेके बैठ जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वो जो है वो ऐसे हो गया, हमारे पड़ोस में वो किसी का मकान बन रहा था, वो गिर गया, वो हो गया, फिर तुमने उसको ना तो बचाना, ना वो आपसे बचेगा। इस तरह की जो बेफजूल की बात है, यदि आपने आराधना करनी है तो कह रहा हूँ मैं, आप समाज में रहना है फिर तो आपकी मनपसंद की बात है, फिर आप जो मर्जी करो। लेकिन अगर आराधना करनी है तो उस मन का आहार ख़त्म करो, उसके बाद उसको आहिस्ता 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 उस लाइन में आपको लगाना आसान हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन आपकी काबू में रहेगा। जब भी आप आंख बंद कर ध्यान करेंगे तो आपका इधर उधर की बात में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास में दिमाग में कोई उस तरह की बेकार की जो करंट टॉपिक हैं वो उसमें है ही नहीं। तो जब करंट टॉपिक नहीं है तो आपका दिमाग इधर उधर विचलित नहीं होएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो भैया उसको स्वीकार करें, नहीं लगे तो जय श्री राम, नमस्कार।